हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज मैं गणित के एक पार्ट को लेकर आया हूं और वो पार्ट है हमारा औसत। दोस्तों, औसत को माध्य भी कहते हैं और समांतर माध्य भी कहते हैं। तो दोस्तों, माध्य का हम बहुत वीडियो बनाए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप एक बार उसको अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए हम लोग आज औसत की बात करते हैं। और औसत में दोस्तों ऐसे हम लोग बात करें जो 10वीं कक्षा में भी इसका ज़रूरत पड़ता है और कंपटीशन में भी ज़रूरत पड़ता है। आप जानते ही हैं कि 10वीं कक्षा में अब जो प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा जो प्रश्न हो गया है उसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप कम से कम समय में किसी प्रश्न को कैसे बनाएंगे। उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है और सब्जेक्टिव प्रश्न में यह दिया जाता है कि आप किस तरीके से बनाए हैं। तो अगर आप 10वीं कक्षा के बच्चे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और 10वीं कक्षा के बच्चे को जो माध्य हम पढ़ाए हैं उसको जोड़ने के लिए ही इस चैप्टर को मैंने लाया है। तो दोस्तों चलिए आज पहले तो हम लोग एवरेज क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, थोड़ा सा आसान उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण ले लीजिए कि 7 विद्यार्थी मिलकर के मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए गए और मैट्रिक की परीक्षा देने जब वो गए तो 7 विद्यार्थी मिलके एक कमरे में रह रहे हैं और सब मिलकर के खाना पकाते हैं, अपना खाते हैं। 7 मित्र में यह बात हो गया कि आप लोग ऐसा करो कि जिसको जितना खर्च होता है खर्च करो, मार्केट जाते हो सब्जी ले लो या जो भी ज़रूरत का चीज़ है वो ले लो और जिस दिन परीक्षा समाप्त होगा उस दिन हम लोग मिल बैठ करके क्या कर लेंगे, हिसाब कर लेंगे। और हिसाब करके हम देखेंगे यदि किसी का ज़्यादा खर्च हुआ रहेगा तो उसको दे दिया जाएगा या किसी का कम खर्च हुआ रहेगा तो उससे ले लिया जाएगा। इस बात पर सारे साथियों में समझौता हुआ और सभी साथी अपना जो है सो खर्च करने लगे। मान के चलिए दोस्तों 5 साथी थे। एक साथी जो है अपने पॉकेट से जो खर्च किए तो कुल खर्च वो जो है सो मान के चलिए कि 50 रुपया किए, दूसरा साथी 10 रुपया खर्च किए, तीसरा साथी कुछ खर्च नहीं किए थे, चौथा साथी जो है वो 20 रुपया खर्च किए थे और पांचवा साथी मान के चलिए कि ये जो है ये 40 रुपया खर्च किए थे। और परीक्षा समाप्त होने के बाद हिसाब हुआ। तो हिसाब कैसे होगा और एक साथी को कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी एक साथी का हिस्सा कितना हुआ, ये चीज जो निकाला जाता है, बताया जाता है, इसी को औसत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा 50 10 60 60 20 80 80 40 120 रुपया खर्च हुआ। तो टोटल यानी कि कुल हो गया 120 और 5 साथी है तो 5 से भाग दे दीजिए। हैं, तो कितना होगा, 5 दूना 10, अब इसमें 2 बच गया, 5 चौका 20 यानी 24 रुपया। एक साथी पर 24 रुपया हिस्सा पड़ा। अब देखिए, अब ये तो 50 रुपया खर्च किए हैं लेकिन इसका हिस्सा कितना है, 24, तो इसको तो वापस होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये 10 रुपया खर्च किया तो 14 रुपया ये देंगे। ये कुछ खर्च नहीं किए थे तो इनको पूरा का पूरा जितना हिस्सा पड़ा, 24 रुपया हिस्सा पड़ा, तो 24 रुपया देना पड़ेगा। इसको 4 रुपया देना पड़ेगा, इसको वापस होगा। तो एक आदमी का कितना हिस्सा पड़ा उसी को औसत कहते हैं और औसत का जरूरत हर जगह पड़ता है। अब मान के चलिए कि आप दुकानदार हैं और आप यह देखना चाहते हैं कि महीने में जो आपका आमदनी है तो एक दिन का आमदनी कितना है, क्योंकि महीने में सब दिन अलग अलग आमदनी होता है। लेकिन जब एक दिन की आमदनी आप निकालोगे महीने का तो क्या करोगे, पूरे 30 दिन के आमदनी को जोड़ के 30 से भाग दोगे। ठीक है, तो आपको एक दिन का आमदनी पता चल जाएगा।
तो यहां पर भी आपको क्या हुआ, औसत का जरूरत पड़ा। तो औसत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें गणित का प्रश्न हो और औसत का प्रश्न न हो। आप देख लीजिए किसी भी, चाहे एसएससी ले लीजिए, बिहार एसएससी का जो मेंस का परीक्षा होने वाला है उसमें 100% रहेगा ही। दरोगा मेंस का परीक्षा होने वाला है, निश्चित औसत से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो इस बात को जानना पड़े। तो ये जो अभी आप देखे हैं ये है आंकड़ा, ये है डाटा, और सभी डाटा को जोड़ दिए और 5 डाटा था तो 5 से भाग, 30 डाटा रहेगा 30 से भाग। तो सभी आंकड़ों का योग बट्टा सभी आंकड़ों की संख्या, ये तो औसत निकालने का परंपरागत सूत्र है, तरीके हैं। लेकिन दोस्तों जब आंकड़े किसी विशेष प्रकार का, इस आंकड़ों में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन आंकड़ा जब विशेष प्रकार का, जब आंकड़ा इस तरह से हो 1 2 3 4 5, क्या देख रहे हैं आप, ये शुरू से 5 प्राकृतिक संख्या है। जब आंकड़ा 2 4 6 8 10 इस तरह से हो, ये आंकड़ा विशेष प्रकार का आंकड़ा है। और ये जो आंकड़ा है ये शुरू से 5 सम संख्या है। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13, ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी विषम संख्या और एकदम लगातार है, कहीं गैप नहीं है। तो जब इस तरह का आंकड़ा हो, इस तरह का आंकड़ा हो, इस तरह का आंकड़ा हो, या दोस्तों ऐसे देखिए 7 14 21 28, इस तरह का आंकड़ा हो, तो क्या देखते हैं आप, ये जो आंकड़ा है सब के सब आंकड़ा 7 से विभाज्य हो रहा है। तो यह आंकड़ा विशेष प्रकार का आंकड़ा हुआ, 7 से कटने वाला सब है, चार गो। तो ये भी विशेष प्रकार के आंकड़ा में आ गया, ये भी विशेष प्रकार के आंकड़ा में आ गया। तो ये जब विशेष प्रकार का आंकड़ा रहेगा तब हम औसत निकालने के लिए वो परंपरागत सूत्र नहीं लगाएंगे। कौन सा परंपरागत, कुल आंकड़ों का योग बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या जो होता है, कुल आंकड़ों का योग बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या, ये औसत निकालने के क्या है, परंपरागत सूत्र है। और इसका जरूरत है जब आंकड़े किसी विशेष प्रकार का न हो, जब आंकड़े प्राकृतिक संख्या के रूप में न हो, जब आंकड़े लगातार सम संख्या के रूप में न हो, जब आंकड़े लगातार विषम संख्या के रूप में न हो, जब आंकड़े किसी संख्या के गुणज के रूप में न हो, तब तो आपको यही सूत्र काम आएगा। लेकिन जब आंकड़े इस प्रकार से हो, प्राकृतिक संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, ठीक है, या लगातार किसी संख्या के गुणज हो, लगातार विषम संख्या हो, तब इसके लिए औसत निकालने के कुछ सूत्र को लेकर के हम आपके पास आए हैं दोस्तों। तो उन सूत्रों को समझिए। औसत निकालने के लिए पहले जोड़ना पड़ता है और भाग देना पड़ता है। तो सूत्र पर कैसे जोड़ेंगे, हम इसी को लेकर के आए हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। तो वैसे भी जोड़े तो 15 आया। और सूत्र देखिए हम क्या लाए हैं, प्राकृतिक संख्या के को जोड़ने के लिए सूत्र क्या लाए हैं वो देखिए। सूत्र है n इंटू एन प्लस 1/2, जहां पर n जो है सो संख्या बताता है कि कितने संख्या है। जैसे 5 है तो n हो जाएगा 5। तो इस सूत्र पर क्या होगा, 5 हो जाएगा, ये यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। 5 × 6 अब बट्टे 2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, इसको गुना करिए 5 तिया 15 हो गए। तो ये हुआ। यदि
प्राकृतिक संख्या हो तब। ये तो 5 गो था तो वैसे भी जोड़े तो आसान हुआ था, लेकिन जब ज्यादा रहेगा, आपको कहेगा 100, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का जोड़ बताइए, तब तो आप जोड़िए 100, फिर 99 तो 199, फिर उसमें 98 जोड़िए, फिर उसमें 97 जोड़िए, तो कितना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो जाएगा। और जब आपको कहेगा प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या का जोड़ बताइए, तो और मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कम समय में कैसे बनाएंगे, उसी के लिए सूत्र बनता है। सूत्र कोई भी चीज जो होता है, सूत्र कोई भी होता है, वह आपके काम को आसान और कम समय में करने के लिए होता है। तो इस तरह से मान के चलिए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है, तो 20 यहां हो जाएगा, आप 20 में 1 जोड़ दीजिए, 21 हो जाएगा, अब बट्टे 2। अब चलिए इससे इसको काट दीजिए, 10 हो गया, 21 दाएं 210 हो गया। तो कितना आसान है। तो जोड़ हो गया 210, लेकिन जब औसत निकालना होगा तो 20 संख्या का था तो 20 से भाग दीजिएगा ना। जब औसत निकालना हो तो 20 यहां देंगे तो 20 कट जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यदि आंकड़े जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के रूप में हो तब तो जोड़ इतना होगा, लेकिन औसत कितना होगा। औसत जब निकालना पड़े, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जब निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, n से भाग देंगे, यानी n इंटू n प्लस 1/2 तो है ही, n से यहां पर भाग देंगे तो n कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1/2। यानी कि आपको पूछेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य बताइए, तो क्या बोलिएगा, 10 में 1 जोड़ दीजिए, 11/2, माध्य हो गया 11/2। ठीक है कि नहीं। अब जैसे इसका माध्य पूछेगा तो इसको जोड़ने पर 15 हुआ था ना, आप 5 से भाग दीजिएगा क्योंकि 5 संख्या है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस सूत्र पर अगर हम देखें, अभी जो सूत्र है इसमें 5 गो है ना, तब 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में 2 से भाग, तो 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जोड़ पूछेगा तो इतना, औसत पूछेगा तो इतना, हो गया। अब चलिए दोस्तों, यदि आंकड़े सम संख्या के रूप में हो, जैसे यहां देख लीजिए, इसको जोड़ना है तो ये तो छोटा छोटा है और 5 गो है, तो बहुत आसान है, जोड़ लीजिए, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 2 30। सिर्फ 5 सम संख्या है तो जोड़ने में आसान है, 30 हुआ। अब माध्य पूछेगा तो 30 में 5 से भाग, 30 में 5 से भाग तो कितना हो जाएगा, 6। तो सिर्फ 5 गो है तो आसान है, लेकिन 50 को सम संख्या का जोड़ पूछ देगा या 50 को सम संख्या का औसत पूछ देगा, तब तो भारी हो गया ना, तब तो ज्यादा समय लग जाएगा। और उसको कम समय में बनाने के लिए आपको यह देखना होगा, यदि जोड़ निकालना है तो इसमें क्या गो था, 5 गो था, तो 5, अब 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6, तो 6 को 5 से गुना, तो 30 हुआ कि नहीं हुआ। जोड़ अगर पूछेगा तो 30 हुआ कि नहीं हुआ। यदि औसत पूछेगा, प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का क्या पूछेगा, औसत पूछेगा, तो क्या कर लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/n, n से भाग, तो ये कट गया, n प्लस 1 हो गया। यानी जितना संख्या पूछेगा उसमें 1 जोड़ देना है। जैसे 5 सम संख्या का औसत तो 6, 5 प्लस 1 6। 10 सम संख्या का औसत तो 10 प्लस 1 11। तो यदि हमको ऑब्जेक्टिव में जवाब देना होगा तो तुरंत न दे देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगर दोस्तों आंकड़ा यदि विषम संख्या के रूप में है, अब मान के चलिए कि आंकड़ा इस तरह से 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो विषम संख्या है। सिर्फ 8 गो है और जोड़ पूछेगा तो चलिए हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गो है, औसत पूछेगा, सबको जोड़ के 8 से भाग दे देंगे, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कहेगा 50 विषम संख्या, 50 विषम संख्या का जोड़ बताओ,
500 विषम संख्या का जोड़ बताओ, 500 विषम संख्या का औसत बताओ, तब तो सूत्र का जरूरत पड़ेगा। तब सूत्र ही आपको कम समय में बनाने में मदद करेगा, अन्यथा नहीं। तो चलिए इसके लिए क्या नियम है देखिए, n स्क्वायर कर देना है। जैसे इसमें 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो 64 होगा, आप जोड़ के देख लीजिए। 8 गो है, 8 का स्क्वायर 64। आप माध्य जब निकालेंगे तो 8 से भाग भी देंगे, क्योंकि 8 गो है तो 8 से भाग, n गो है तो n से भाग। तो यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, ये तो योग है, औसत पूछेगा तो क्या करेंगे, n स्क्वायर में n से भाग तो ई कट गया n। यदि कहेगा 8 विषम संख्या का माध्य तो 8, 15 विषम संख्या का माध्य 15, 20 विषम संख्या का माध्य 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़िए। यदि दोस्तों आंकड़े किसी संख्या के गुणज के रूप में हो, जैसे देखिए 7, 14, 21, 7 चौक 28, तो क्या देख रहे हैं आप, गुणज के रूप में। और इस स्थिति में जब इसका जोड़ पूछेगा तो इसके लिए हम लोग चले आएंगे यहां, इसके लिए ये नियम लगाएंगे। n हो गया, इसमें कितने संख्या 4, तो n हो गया 4/2। अब 2 गुने, यहां 2a है ना, तो 2 गुने a है, a बोलेंगे पहली जहां से शुरुआत है उसको a बोलेंगे 7। फिर प्लस, इसमें 4 गो है तो 4 - 1, और d जो है, d किसी 2 क्रमागत संख्याओं का, 2 लगातार संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। तो इसमें कितना का अंतर है, 7, 14, 21 है तो कितना का अंतर, 7 का अंतर, तो 7 हो गया। तो ये तो हुआ जोड़, ये हो गया कितना, 2 हो गया, इसको काट के, 7 दूना 14, और 4 में से गया 3, 3 सत्ते 21, 21 14 35, 35 दूना 70 हो गया। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 70 हो गया। और जब इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या गो संख्या है, 4 गो है तो 4 से भाग दीजिए, तो ये 35 हो गया, ये 2 हो गया, 17.5 हो गया, 17 दूना 17.5 हो गया औसत। तो जब इस तरह का डाटा रहेगा, ये भी विशेष प्रकार का डाटा हुआ, तो ऐसे हम लोग जोड़ निकालेंगे और ऐसे औसत निकालेंगे। तो ये सूत्र जो है आप देख लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने ये 3 सूत्र और इसका यूज कर दिया है। अब चलिए यहाँ पर 2 सूत्र बच गया, उस पर भी हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आंकड़ा इस रूप में है, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इस तरह से वर्ग के रूप में जब है तो उसको जोड़ने के लिए ये सूत्र, और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें n से भाग दे देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या हो गया, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो गया। ऐसी स्थिति में ये तो 5 गो है तो हमको सीधा सीधा जोड़ने में आसानी होगा और सीधा सीधा औसत निकालने में आसानी होगा। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाएगा आंकड़ा, तब तो आपको सूत्र की ही जरूरत होगी। और सूत्र ये देख लीजिए, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब चलिए n के जगह पर जितना संख्या है उतना, तो जैसे 5 गो संख्या तो 5, तो यहाँ होगा 5, तो ये हो गया 5, और 5 में 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 6, और यहाँ आइए 5 दूना 10 और 1 11, अब बट्टा 6 कर दीजिए, 6 6 कट गया, 11 5 55। इसको जब जोड़ के देखिएगा तो 55 होगा। ठीक है दोस्तों। और जब माध्य निकालना होगा तो 5 गो है तो 5 से भाग दे दीजिए ना इसमें, तब ये कितना हो जाएगा 11। तो प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का माध्य का सूत्र क्या बन गया, माध्य या औसत जो कहिए, औसत का सूत्र क्या बन गया, ये बन गया n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन तो है ही, और नीचे में 6 है तो n से भाग देंगे, n n कैंसिल, ये हो गया औसत का सूत्र n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बट्टे 6, ये औसत का सूत्र हुआ, और ये जोड़ का सूत्र हुआ। इसी तरह से दोस्तों यदि घन के रूप में डाटा हो, जैसे देख लीजिए घन 1 का पावर 3 को घन बोलते हैं और पावर 2 को वर्ग बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो 1 को जब 3 बार गुना तो 1, और 2 का घन 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना हो गया 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो ये जो अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये क्या है, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का घन है। और जब इसका जोड़ पूछेगा तो इसके लिए सूत्र हम ये लगाएंगे, और औसत पूछेगा तो इसमें n से भाग देंगे। ठीक है, जोड़ना है तो देखिए क्या दीजिएगा, ऐसे है देख लीजिए n है n प्लस वन बट्टे 2 इसके स्क्वायर है ना, 5 दे दीजिए ना, यहाँ पर यहाँ 5 देंगे, यहाँ 5 प्लस 1 देंगे तो 6 होगा बट्टे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 के स्क्वायर 225 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो 225 होगा, और जब औसत निकालेंगे तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, तो 5 चौका 20, 2 बच गया, और 5 25, 45 हो गया। तो जोड़ का ये सूत्र, लेकिन औसत का सूत्र ये होगा n इंटू एन प्लस वन बट्टे 2 के होल स्क्वायर बट्टे n, ये होगा दोस्तों। और जब इसको पूरा करिएगा तो ऐसे होगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन के होल स्क्वायर बट्टे 4 होगा, और जब इसमें n से भाग देंगे यहाँ पर तो एक n से एक n कट जाएगा, औसत का ये सूत्र होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज सीखा कि जब डाटा किसी विशेष रूप में हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या के रूप में हो, लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में हो, लगातार सम संख्या के रूप में हो, लगातार विषम संख्या के रूप में हो, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्ग के रूप में हो, लगातार प्राकृतिक संख्या के घन के रूप में हो, या लगातार किसी संख्या से विभाजित होने वाला संख्या हो, तो उसके लिए जोड़ कैसे निकालेंगे और औसत कैसे निकालेंगे, इस तरह के बातों को हमने समझा। कल हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि उन सभी प्रश्नों को समझें और प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्न को समझें, तो हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और यह मेरा जो प्रयास है वह जन जन तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।